हिटलरशाही आएगी 2024 के बाद, तो ये समझ जाओ 2024 के बाद सिर्फ कमल ही कमल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही रहेगी और उसकी ड्रेस कोड ही रहेगा बस। वो भी साल साल के ठेके पे रखी जाए और 20-20 हजार में एमपी को रखा जाए, एमएलए को रखा जाए, ये सारे नेता बनना छोड़ देंगे। अगर मनुस्मृति ना होती तो सरकारी स्कूल यहाँ पर खुलते, सरकारी कॉलेज यहाँ पर और खुलते, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर और खुलते, प्राइवेटाइजेशन यहाँ से खत्म हो जाता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद है राजबाला सैनी बात करने के लिए। आपने खबर देखी होगी जहां पर संसद के कर्मचारियों का अब ड्रेस कोड आया है और जो पुरुष होंगे उनके पैंट जो है खाकी कलर की होगी और महिलाओं की लाइट पिंक कलर की साड़ी और कपड़ा होगा और उस पर छोटे छोटे कमल के फूल बने होंगे। क्या कहती है ड्रेस कोड पर? हिटलरशाही आएगी 2024 के बाद। आपने G20 में देखा, जीरो के नीचे कमल का फूल खिला हुआ था, नहीं खिला हुआ था? सब जगह मोदी की तस्वीरें थी या नहीं थी? कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस देश का प्रथम नागरिक है, उसकी कहीं फोटो चौक चौराहे पे गलती से दिखी क्या आपको? नहीं दिखी। जीरो के नीचे कमल दिख रहा है। कमल ही कमल दिल्ली में खिले हुए थे और अब पार्लियामेंट में भी कमल ही कमल खिलेंगे। तो ये समझ जाओ 2024 के बाद सिर्फ कमल ही कमल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही रहेगी और उसकी ड्रेस कोड ही रहेगा बस, और फिर मनुस्मृति ही रहेगी, क्योंकि संविधान का बदलाव के लिए जो है पहले ही इनके लोग घोषणा कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो है धीरे धीरे अपने एजेंडे को धीरे धीरे सेट कर रहे हैं। जनता भोली भाली है। आपने देखा होगा G20 में गरीब जनता के पीछे पर्दे ढक दिए गए हैं ताकि इस देश की गरीबी जो है लोगों को ना दिखे। और तो मैं एक बात और कहूँगी कि सुनक जी जो आए थे, सिर्फ वही जो है श्री राम के आगे जो है हाथ जोड़ते नज़र आए, लेकिन किसी और कंट्री का कोई भी नेशनल लीडर जो है वो सिर्फ जो है अशोक चक्र के सामने खड़ा हुआ था बस, लेकिन श्री राम के सामने नहीं गया। तो यानी तो मंदिर भी गए, अक्षरधाम मंदिर गए आरती पूजा की। किसने? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक यानी मनुवादी सोच का है और वो आरएसएस का पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए हमें ऋषि सुनक से भी बचना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरीके की हरकत करता है तो हमें जो है उस प्राइम मिनिस्टर से खतरा है, क्योंकि हमें यहाँ पर आरएसएस से, बीजेपी से खतरा है। उसी तरीके से हमें ऋषि सुनक से भी पूरा खतरा है। वो दिखा के चला गया। लोग कह रहे हैं कि बताओ, यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है भारत आकर भारतीयता दिखाता है, पूजा करता है, जय सिया राम कहता है, और भारत के लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो अगर वो भारत का है तो उसने भारत का राष्ट्रीय संविधान ग्रंथ जो है संविधान, उसके आगे नतमस्तक क्यों नहीं हुआ वो? ठीक है। और भारत में अगर कोई विरासत है तो बौद्ध विरासत है। अगर प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाके ये ना कहते हो कि मैं बौद्ध की तरह से नहीं आया, राम की तरह से आया हूँ, बौद्ध की से नहीं, तो मैं मानूं। अगर नीता अंबानी ये ना कहती हो कि मैं जो है बुद्ध की लैंड से आई हूँ, वहाँ श्री राम की लैंड क्यों नहीं कहते? तो ऋषि सुनक भी हमारे लिए उतना ही घातक है जितना कि आरएसएस हमारे लिए घातक है। ऋषि सुनक जो है वो अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है उनकी। वो हाथों में कलावा बांधते हैं। वहाँ जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने नारियल फोड़े, पूजा पाठ किया, तो वो उनका तब से चला आ रहा है। हाँ, तो देखिए ये जो है ना इनका सिस्टम है, हर जगह अपना खड़ा है सिस्टम। तो जितने मनुवादी सोच के लोग हैं ये सब जो है उन्हीं को प्रमोट करते हैं, उन्हीं को लाते हैं। देखो जी, ये ऐसे हमारे लोग जो है विदेशी लोगों को देख देख के बहुत ज़्यादा जो है उछलते कूदते हैं। अच्छा, वो ऐसा कर रहा था तो हमें भी करना चाहिए। तो जनता की ये जो आदत है भारत की, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते तो हैं, लेकिन जो है हमें ये लोग गुलाम बनाते हैं। ठीक है ना? तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप का मोटिव है वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये जो है गौतम बुद्ध का जो है विचारधारा है। ठीक है, ये तो टुकड़े कर दे, जिसने भारत के टुकड़े कर दिए, जिसने जो है भारत की जनता को 4 वर्गों में बांट दिया, 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। ये समानतावादी बातें करते हैं क्या? ये विषमतावादी बातें करते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें बराबर का खतरा है और ऐसे लोगों से हमें लगातार बचना चाहिए।
मोदी जी ने 13,000 करोड़ की राशि आवंटन कर दी है ओबीसी के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत। देखिए, ये हमें पहले ही पता था कि 1 लाख रुपए का जो लोन देंगे उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं। और जब आपने अपने लोगों को जब लोन दिया और वो भी हैवी अमाउंट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया था उसका डाटा अगर हमें लीक कर दे तो यही विश्वकर्मा समाज उन्हें थप्पड़ मारेगा कि भाई हमें जियो का फ्री में कह के सिम और हमसे जो है आप रिचार्ज करा रहे हो। तो इसी तरीके से ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज बहुत ज़्यादा जागृत हो रहा है। इसकी जनगणना भी जो है मोदी जो है करवा नहीं रहे हैं, तो यानी जनगणना करानी नहीं और इसको जो है अपनी तरफ वापस लेके आना है। वो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। ओबीसी नहीं, ओबीसी के 2 फाड़ करने हैं उसने, BCA और BCB। इन्होंने टुकड़े फूट डालो राज करो, इनका कंसेप्ट रहा है। ठीक है, 6743 जातियों में पहले भी बांटा हुआ था और अब भी ये इकट्ठा हो रही हैं, तो अब नए नए मुद्दे लेके आते हैं ताकि ये जो है दोबारा बीजेपी की तरफ चले जाए। चले जाओ बीजेपी की तरफ। जिस तरीके से G20 में सारे जीरो के नीचे कमल उग रहा है, पार्लियामेंट में ड्रेस कोड में सारे कमल खिलेंगे, खाकी वर्दी RSS संगी सारे बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको मनुस्मृति लागू होगी, 50% महिलाओं को पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा और जो शूद्र हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दोबारा मजदूर, सफाई कर्मचारी, रेडी, ये सब जो है बनाए जाएगी और इन पर मनुस्मृति लागू हो रहे हैं। मनुस्मृति जला दी गई थी और संविधान से चल रहे थे। हाँ, तभी तो ठेकेदारी प्रथा आ रही है, तभी तो सरकारी संस्थान बदले जा रहे हैं, तभी तो चिराग योजना जैसी घातक योजनाएं हमारे ऊपर आ रही हैं। तो ये चिराग योजना क्या है? ये चिराग योजना ये मनुस्मृति योजना है जो सरकारी तंत्र को खत्म कर रही है और मनुस्मृति को लागू कर रही है। ये सारी उसी का सीधा कह के कौन आता है? जो षड्यंत्रकारी होता है, जो चोर सीधा बता के थोड़ी ना आएगा कि मैं तेरे घर में चोरी करना आ रहा हूँ, वो षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र के तहत मीठा बोलकर और लुभावने वादे कर कर और जो है ठगी कर लेते हैं। आप कहते हैं जी ऑनलाइन हमने मंगाया था सामान लेकिन हमारे साथ ठगी हो गई। तो जब मंगाते हैं सामान तब तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब सामान बदलवाना होता तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। तो ये मनुस्मृति 4100 करोड़ लगाकर दिल्ली को चमका दिया मोदी ने। अब थोड़े दिन में वो पर्दे गिर जाएंगे। आपने प्रगति मैदान में देखा भी होगा बारिश में क्या सीन था, ना पानी का बहाव ही नहीं निकल रहा था। तो कुछ दिन में आपको नजर आ जाएगा उस एरिया के जो पर्दे लगे हुए थे वो पर्दे हट गए हैं और दोबारा से गरीबी उजागर हो जाएगी। लेकिन जितनी खूबसूरत दिल्ली को सजाया गया है, पहले कभी हुआ था? G20 के लिए इतना खर्चा किया गया, सजा दिया गया, जगह जगह गमले लगे, अपने लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस से जोड़ने के लिए अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जितने पूंजीपति हैं उनको फायदा देने के लिए तो भाई ये सारा काम किया ही है। और ये कौन सा उनके पसीने की कमाई है? ये तुम जैसे जो है, हम जैसे जो है शूद्रों के, कमेरे वर्ग की पसीने की कमाई है। और इस कमाई को अपना बिजनेस चमकाने के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए मोदी जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो उनका राइट है हमारा शोषण करना। मनुस्मृति कहती है तो हमें कमाने का अधिकार है, उनको खर्च करने का अधिकार है। तो वो कहाँ मनुस्मृति? ये मनुस्मृति तो है और क्या है? अगर मनुस्मृति ना होती तो सरकारी स्कूल यहाँ पर खुलते, सरकारी कॉलेज यहाँ पर और खुलते, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर और खुलते, प्राइवेटाइजेशन यहाँ से खत्म हो जाता। तो ये हमारे लिए सरकार नहीं है, ये पूंजीवादियों और मनुवादियों के लिए मोदी सरकार की सफलता की सब बधाई दे रहे हैं। देखिए, पहले अंग्रेज भी इन्होंने नहीं बुलाए थे, मुगल भी इन्होंने नहीं बुलाए थे। ठीक है, इस देश को लूटने के लिए ये तो कहते हैं जी ऐसा है, हमने शिक्षा हटा दी है, चिंता मत करो। बाहर जो है इतना यूथ नहीं है जितना भारत में यूथ है जी। आपको ठेके पे हम 12-12 घंटे की नौकरी के लिए विकास की बात करते हैं मोदी जी। विकास की बात नहीं, आपको बंधुआ मजदूर बनाने की बात करते हैं मोदी जी। सरकारी नौकरी ना खत्म करो ना, फिर प्राइवेट मत बनाओ, सरकारी आप को बढ़ावा दे रहे हैं। तो MP की जो सैलरी है वो भी साल के ठेके पे रखी जाए और 20-20 हज़ार में MP को रखा जाए, MLA को रखा जाए। ये सारे नेता बनना छोड़ देंगे, सारे नेता बनना छोड़ देंगे। पहले अपनी ठेकेदारी करो, ठीक है, 1-1 साल।
तमाम मुद्दों पर बात की हमने, राजबाला सैनी ने मुखर होकर हर बात का जवाब दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।